Hello everyone, I am Rajdeep Sharma and welcome back to your own channel Mathematics Stats. So chapter 1 is already uploaded. अगर आपने वो वीडियो अभी तक चैप्टर 1 का नहीं देखा है इंटीजर्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है ग्रेड 7 चैप्टर 1 की. So in this video we are going to start with the chapter number 2, that is the fractions and the decimals. This is one of the most important and the easiest chapter. So मैं आपको इस वीडियो में मतलब ये पूरे चैप्टर में मैं आपको इतनी अच्छी और इजी मेथड बताने वाला हूँ जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू सॉल्व द फ्रैक्शंस इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द फ्रैक्शंस एंड द डेसिमल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्शंस कि फ्रैक्शंस होता क्या है. सो अगर बात करें सिंपल फ्रैक्शंस की, तो देखो फ्रैक्शंस होता है अ पार्ट ऑफ होल. अब होल मतलब क्या, होल पार्ट क्या होता है, मतलब फुल. अ पार्ट ऑफ होल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, फुल. मतलब एक पूरे फुल का थोड़ा सा पार्ट, उसको बोलते हैं फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल देखो, सपोज आई हैव अ सर्कल. ठीक है, अब ये सर्कल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक मेरा शेडेड पार्ट है. सो आई कैन रिप्रेजेंट, हाउ आई कैन रिप्रेजेंट दिस सर्कल इनटू द फ्रैक्शन. सो that is 1 by 2. The numerator says the shaded part and the denominator denotes the circle is divided into how many part, that is 2, 1 and 2. So this is known as the simple fractions. और देखो fractions जरूरी नहीं है कि 1 by 2 की फॉर्म में हो, 2 by 3 हो सकता है, 5 by 8 हो सकता है, 6 by 3 हो सकता है. ऐसे fractions कुछ भी कैसे भी फॉर्म के fractions हो सकते हैं. So what is a simple fraction? A part of the whole is simply known as the fractions. Now let's come to the second topic, that are the types of the fractions. एक बार आपको types of fraction समझ आ गया कि proper fraction क्या होता है, improper fraction क्या होता है, mixed fraction क्या होता है, तो जब आप exercise solve करोगे तो आपको वो exercise बहुत easy लगेगी. So now come and let's go to the next topic, that is the types of the fractions. So student, our next topic is the types of fractions. अब देखो फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली फ्रैक्शंस होते हैं 3 टाइप्स के. तो देखो फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, सेकेंड टाइप हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और हमारा जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, हर एक फ्रैक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है. मतलब एक होता है न्यूमरेटर पार्ट, एक होता है उसका डिनोमिनेटर पार्ट. राइट, ओके. सो हर एक फ्रैक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है उसका डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे देखो ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है. अगर न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, क्या बोला मैंने, अगर न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. समझ आई बात. देखो अब एग्जांपल 2 by 3. अब न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, मतलब न्यूमरेटर छोटा है, तो क्या आएगा मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन. आई बात समझ में. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 by 5. समझ आ रहा है. देखो इसमें 3 छोटा है, तो 3 मेरा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया 5. ठीक है, मतलब एक लाइन आप लिख लो, the fraction in which the numerator is small compared to denominator is simply known as the proper fraction. आ गई बात समझ में, बहुत इजी है. अब improper इसी का उल्टा कर दो. देखो जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब इसमें लेस था तो इसमें न्यूमरेटर मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेट. आ रही है बात समझ में. अब मेरा अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो वो कौन सा प्रॉपर, तो वो क्या हो जाएगा मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब देखो इसी को उल्टा कर दो, 3 by 2. 3 बड़ा है मतलब न्यूमरेटर ग्रेट, सो इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दूसरा एग्जांपल देखो 5 by 3. इसमें 5 बड़ा है जो मेरा न्यूमरेटर है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आ गई बात समझ में. मतलब एक ही चीज आपको याद रखनी, इफ न्यूमरेटर इज लेस इट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेट इट इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ. अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है,
एक पूरा नंबर होता है और आधा नंबर होता है जो फ्रैक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 3 1/2, तो मतलब 3 एक पूरा होल नंबर है और 1/2 क्या है, फ्रैक्शन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे बात समझ में, एज अ नेम सजेस्ट इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब आपको फ्रैक्शन समझ आ गया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझ आ गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1।